So hello guys, if you find these types of problem related to limit and continuity, then how can we find? Let's see कैसे फाइंड करें ये अब बताता हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखो पहले हम इसे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये पहले चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 1 देन द given function takes form 0 0, that's mean indeterminate। अरे भाई कैमरा तो बहुत ही हिल रहा है, क्या करूँ। चलो तो देखो, अगर हम इधर हम यक्स ये यक्स के बराबर 1 रखेंगे ना, तो यक्स का ये 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। 1 का पावर 1/3 है, तो 1 को रूट में भी रखने पर ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और x का पावर 1/4 है, तो इधर हम x का 1 रख देंगे तो ये बेस हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर जितना भी हो 10 हो 20 हो ये 1 ही आएगा। तो 1 - 1 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम ये वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे। तो चलो कैसे सोल्व करते हैं। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर 1/4 माइनस ये 1 का पावर हम 1/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही होता है। यहाँ पे 4 भी रखेंगे तो भी जितना 3 4 इसका 1 का पावर रखेंगे तो 1 ही होगा। हमें इसे फार्मूला में लेके जाने के लिए हम यहाँ पे 1/4 रखा है। वैसे भी नीचे ये पावर जितना इधर है ना, इतना भी उतना ही पावर होना चाहिए, नहीं तो हमारा फार्मूला में ये सेट नहीं होगा। हम फार्मूला में सेट करने के लिए इसका पावर इतना लिख रहे हैं। ये पावर जैसा है वैसा ही पावर इधर भी लिखना पड़ेगा हमें। तो आगे ये 1/3 है माइनस ये इधर भी 1/3 का पावर होगा। ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और हम दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1/x - 1 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो x 1/4 माइनस 1 का पावर 1/4 डिवाइड x - 1 बाय, यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, x टेंड्स टू 1। ये टेंड्स टू का मतलब होता है 1 का, ये x का नियरेस्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, इसलिए ये टेंड्स टू का मतलब ये होता है। और x 1/3 माइनस 1/3 बाय x - 1, इधर पे हम रीजन लिख देंगे। ये डिवाइडिंग बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर लिख देना, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इतना नहीं लिखा। अब फिर से इक्वल्स टू देंगे, इक्वल्स टू इधर होगा। अब इसे फार्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर आप लिमिट और कंटिन्यूटी 11 क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का एक फार्मूला होता है, जिसे हम ये पहले इसे 1/4 है ना, ये पावर को यन बोला जाता है। यन मतलब वो पावर होता है। इसे पहले हम लिखेंगे 1/4 ऊपर का लिखेंगे इंटू, अब ए मतलब ये होता है 1 होता है, तो ए के जगह पे 1 है, इंटू 1 और पावर में 1/4 माइनस 1। इसका फॉर्मूला है n टर्म्स a n - 1, इसका फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये प्रूफ भी होता है ये फार्मूला। तो अब ये ऊपर का काम हो गया, अब नीचे का काम है। देखो ऊपर का हो गया, अब नीचे का काम है। तो यक्स नहीं सॉरी 1/3 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, ये ए नहीं होगा 1 होगा 1, और n - 1 तो 1/3 - 1 इतना हो जाएगा।
अब ये फार्मूला में यूज हो गया तो ये हम लिमिट अब नहीं लिखेंगे। ये मिस्टेक नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए राउंड किया था इधर। इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 1/4। अब इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 का पावर जितना भी होगा ना तो ये 1 ही आएगा, इसीलिए इंटू 1 बाई ये एक स्टेप लिख देते हैं एलसीएम लेके -3/4। देखो 1-4 होगा, 1-4 तो ये +1 है और ये माइनस का संख्या ज़्यादा है इसीलिए माइनस हो जाएगा बाई 1/3 इंटू 1 का पावर, ये 1 का पावर है, यहाँ इधर भी 1 का पावर होगा ना तो -2/3 हो जाएगा। इक्वल्स टू अब हम 1/4 1/3 और इंटू 1 लिख देंगे और आगे इससे आगे इससे 1 में इंटू कर देंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा तो 1/4 1/3 इतना हो गया और इसको क्रॉस इंटू कर देंगे 1/4 इंटू 3/1 तो क्या हो जाएगा 3/4 इसका आंसर हो गया। देख सकते हो इतना इसका आंसर होगा, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, देख लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।